6 जून को बातचीत से पहले नरम पड़ा है चीन। लद्दाख में पेंगोंग लेक की तरफ से 100 मीटर पीछे हटी है चीनी सेना। 6 जून को भारतीय और चीनी सेना के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत। लेह स्थित 14वीं कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट कर्नल हरिंदर सिंह करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बातचीत। आज किसी विदेशी नेता के साथ प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली वर्चुअल समिट होगी। रक्षा सचिव अजय कुमार को हुआ कोरोना। रक्षा मंत्रालय में 30 से ज्यादा लोगों को किया गया होम क्वारंटीन। देश में कोरोना का रिकॉर्ड बनना जारी है। 24 घंटे में 8,909 केस सामने आए हैं और अभी तक कुल 2,07,615 लोग इससे संक्रमित हुए हैं। देश में एक दिन में कोरोना से 217 लोगों की मौत। अब तक 5,815 लोगों की जान गई और अब तक देश में 1 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं। 45% के ऊपर है रिकवरी रेट। देश में अब तक 40 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट। हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किया आंकड़ा। 8 जून के बाद शुरू हो सकती है 4 धाम यात्रा। उत्तराखंड सरकार सीमित संख्या में अनुमति देने पर विचार कर रही है। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी ने यात्रा पर 30 जून तक रोक लगाने की मांग की। बढ़ते कोरोना केस का दिया हवाला। हरियाणा में जुलाई से स्कूल खोलने की तैयारी है। सरकार 3 चरणों में स्कूलों को खोलेगी। सबसे पहले 10वीं और 12वीं तक की कक्षाएं शुरू करने का प्रस्ताव है। महाराष्ट्र में कोरोना से मौत का नया रिकॉर्ड। एक दिन में 122 लोगों की मौत हुई। अभी तक 2,587 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,560 नए केस सामने आए हैं और कुल मरीजों की संख्या 72,000 के पार है। एक्टिव केस की संख्या 39,935। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 1,276 नए केस। 49 की मौत। मरीजों का कुल आंकड़ा 43,262। तूफान निसर्ग के कारण मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बने ओपन अस्पताल में भरा पानी। अस्पताल के मरीजों को पहले ही शिफ्ट किया जा चुका है। मुंबई के धारावी में 19 नए केस। अब तक 1,849 पॉजिटिव केस। 71 मौत। पुणे नगर निगम ने पीएफआई के साथ एग्रीमेंट तोड़ा। पहले पीएफआई और पुणे नगर निगम के बीच कोरोना मरीजों को दफनाने पर सहमति बनी थी। दिल्ली में कोरोना की रिकॉर्ड जंप जारी। 24 घंटे में 1,513 नए केस। कुल आंकड़ा 23,645। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 600 के पार पहुंचा है। 50 और लोग बने हैं कोरोना के शिकार। सभी मौत 15 अप्रैल से 1 जून के बीच। दिल्ली के 3 और अस्पताल कोविड अस्पताल घोषित। मूलचंद सरोज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में केवल कोरोना मरीजों का इलाज होगा। गंगाराम को 20% बेड पर दूसरे मरीजों के इलाज की मंजूरी। दिल्ली में कोरोना के कारण बढ़ती मौत का असर। आरएमएल अस्पताल के बाद शव रखने के लिए लगाया गया बड़ा आइस कंटेनर। दिल्ली के सेल्वे दफ्तर में कुछ कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आए लोग क्वारंटीन। एम्स के नर्स यूनियन ने किया विरोध प्रदर्शन। कोविड क्षेत्र में वर्किंग टाइम घटाने और बेहतर पीपीई किट की मांग की। यूपी में कोरोना के 141 नए पॉजिटिव केस। 1 मरीज की मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा 8,870 तक पहुंचा। गौतम बुद्ध नगर में 25 नए केस का पता चला। कुल पॉजिटिव केस की संख्या 521 तक पहुंची और गाजियाबाद में 9 नए केस सामने आए हैं। यूपी में कोरोना के कम नंबर पर बोले सीएम योगी। कहा समय पर सही कदम उठाने से मिली मदद। गुजरात में एक दिन में कोरोना के 485 नए केस। अहमदाबाद में 290 नए मरीज सामने आए हैं। 30 लोगों की मौत हुई है और राज्य में कुल मरीजों का ग्राफ हो गया 17,632। राजस्थान में एक दिन में 279 नए केस और 6 लोगों की मौत। संक्रमितों की संख्या 9,652 हुई। अभी तक 209 लोगों की मौत। जयपुर के परकोट इलाके में फिर से लगाया गया कर्फ्यू। बाजार खुलने के बाद रामगंज इलाके में 2 दिन में मिले हैं 17 नए केस। राजस्थान में कोरोना टेस्ट को लेकर भारी लापरवाही। राजस्थान के मंत्री विश्वेंद्र सिंह के 7 स्टाफ की नेगेटिव रिपोर्ट को भरतपुर मेडिकल कॉलेज ने बनाया पॉजिटिव। एमपी में मिले कोरोना के 168 नए मरीज। कोरोना मीटर 8,588 तक पहुंचा है। 7 और लोगों की मौत हुई है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का दावा। मध्य प्रदेश में कोरोना के फैलने का रेट देश में सबसे कम। 31 दिन में डबल हो रहे केस। बिहार में 24 घंटे में 230 नए केस सामने आए। अब तक 4,326 मरीज मिले हैं। 25 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में कोरोना की सबसे लंबी छलांग। एक दिन में मिले 302 नए मरीज। केवल गुरुग्राम में 132 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। चंडीगढ़ में करीब 2.5 महीने के बाद खुले सैलून और नाई की दुकानें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ। पश्चिम बंगाल में 340 पॉजिटिव केस सामने आए। अब तक 6,508 लोग संक्रमित। एक दिन में 10 लोगों की मौत। तमिलनाडु में 25,000 के पार पहुंचा है कोरोना का ग्राफ। एक दिन में सामने आए हैं सबसे ज्यादा 1286 नए केस। चेन्नई में कुल केस की संख्या 17,000 के पार। महाराष्ट्र के अलीबाग और रत्नागिरी में कहर ढाने के बाद आगे बढ़ा तूफान निसर्ग। मुंबई में कोई खास नुकसान नहीं। अलीबाग था तूफान का केंद्र। रायगढ़ और पालघर में तूफान का सबसे ज्यादा असर हुआ। 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली हैं। समंदर में उठी 6 से 8 फीट ऊंची लहरें। महाराष्ट्र में तूफान से अब तक 3 मौत। पुणे में 2 और रायगढ़ में 1 की गई जान। तूफान की चपेट में मुंबई एयरपोर्ट पर आया प्राइवेट कंपनी का कार्गो विमान। रनवे पर फिसला। बेंगलुरु से मुंबई आया था प्लेन। फिसलने के बाद रनवे से हटाया गया। साउथ मुंबई के बालकेश्वर में तूफान की स्पीड ने डराया। एक बिल्डिंग का रेन शेड हवा में उड़ा। रायगढ़ के अलीबाग में तूफान की रफ्तार ने डराया। बिल्डिंग का शेड उड़ा। महाराष्ट्र में रत्नागिरी के पास समंदर से 10 मछुआरों को रेस्क्यू किया गया। ऊंची लहरों और बारिश में फंसा था जहाज।
बीएमसी के मुताबिक मुंबई में तूफान के कारण 117 पेड़ गिरे, 9 मकानों को हुआ नुकसान। मुंबई के मरीन ड्राइव में 4 पेड़ एक साथ गिरे, 2 गाड़ियों को नुकसान हुआ। तूफान निसर्ग की चपेट में आकर नवी मुंबई में बड़ा पेड़ गिरा, सतर्क रहने की वजह से लोग बचे। रायगढ़ में मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे पर जगह जगह पेड़ गिरे, सड़कों पर आवाजाही प्रभावित। पुणे में तूफान के बाद भारी बारिश, लोगों में घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह। शिमला में भी बदला मौसम का मिजाज, भारी बारिश के साथ ओले पड़े। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भी बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि, फलों के पेड़ों को पहुंचा नुकसान। दिल्ली से अब नहीं चलेगी श्रमिक स्पेशल ट्रेन, दिल्ली सरकार ने नई ट्रेन की मांग नहीं की है। 1 मई के बाद से दिल्ली से चली थी 242 ट्रेनें। दूसरे राज्यों ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की मांग कम की, पिछले 3 दिन में केवल 156 ट्रेनें चली। ममता बनर्जी का दावा, अभी तक 8.5 लाख मजदूरों को वापस लाई है पश्चिम बंगाल की सरकार। विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया, विपक्ष ने कहा आंकड़ा सच्चाई से दूर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मजदूरों के लिए प्रवासी शब्द का इस्तेमाल किए जाने पर जताया एतराज, किसी भारतीय को देश के किसी राज्य में जाने का पूरा हक। वंदे भारत मिशन के तहत 9 जून से 30 जून तक एयर इंडिया 75 फ्लाइट चलाएगी। अमेरिका और कनाडा से भारतीयों को वापस लाया जाए। सरकार ने बिजनेसमैन, हेल्थ वर्कर्स और इंजीनियर्स को भारत आने की इजाजत दी, भारत आने से पहले फ्रेश वीजा लेना होगा। केरल में प्रेग्नेंट हथनी के साथ हैवानियत को रतन टाटा ने सुनियोजित हत्या करार दिया, ट्वीट कर इंसाफ की मांग की। हथनी की मौत की केरल सरकार ने जांच के आदेश दिए, केंद्र सरकार ने भी मांगी रिपोर्ट। पाइनएप्पल में पटाखा मिलाकर खिलाने से हुई थी मौत। केरल में पटाखों से हाथी को मारने की घटना ने मेनका गांधी ने इसे मर्डर बताया, कहा मल्लापुरम जानवरों की हत्या के लिए फेमस है। गुजरात के भरूच में केमिकल फैक्ट्री में आग के कारण फटा बॉयलर, 8 की मौत, 40 घायल। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियों को आग पर काबू पाने में करीब 6 घंटे लगे। प्रशासन ने फैक्ट्री के आसपास 4800 लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। कैबिनेट ने आवश्यक वस्तु अधिनियम से प्याज, तेल, तिलहन और आलू को बाहर करने पर लगाई मंजूरी, से आपातकाल में ही हटाया जा सकता है। कैबिनेट बैठक में 1 नेशन 1 मार्केट को लेकर भी अध्यादेश को मंजूरी दी गई, किसान कहीं भी अपने माल को बेच सकेंगे। बैठक में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड बनाया गया, कोलकाता पोर्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया। अमेरिका अगले हफ्ते 100 वेंटिलेटर भारत भेजेगा, डोनेशन वाले वेंटिलेटर की पहली खेप जल्द आएगी। एलओसी पर पुंछ जिले के करनी और नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। भारत ने गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके में धार्मिक स्थल तोड़ने के मामले में चिंता जाहिर की है, बौद्ध धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाया गया था। नॉर्थ सिक्किम में सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा, 7 मई को वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर हुआ था क्रैश। 2 चीता हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन के लिए गए थे, खराब मौसम की वजह से एक हेलीकॉप्टर 17,500 फीट की ऊंचाई पर फंसा था। IB ऑफिसर अंकित शर्मा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर की। चार्जशीट के मुताबिक आपके निष्कासित पार्षद ताहिर हुसैन ने दंगाइयों को लीड किया। ताहिर हुसैन के वकील का बयान, कहा पुलिस ताहिर के खिलाफ एक भी सबूत नहीं जुटा पाई। बिहार के अररिया में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, हत्याकांड मामले में मृतकों के परिजनों से समर्थकों के साथ मिलने पहुंचे पूर्व सांसद पप्पू यादव। बेंगलुरु से 1 महीने में बेलगाम शिफ्ट होंगे कर्नाटक के कुछ सरकारी दफ्तर, सीएम येदियुरप्पा ने आदेश दिया है क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने की कोशिश। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पूर्व IAS अफसर शाह फैसल से PSA हटाया, PDP के 2 नेताओं से भी हटा PSA। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी में 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति रोकी है, 12 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। यूपी के प्रयागराज में घर में सिलेंडर ब्लास्ट, पूरा मकान जलकर खाक। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर हाई वोल्टेज ड्रामा, स्कूटी सवार युवक युवती ने चेकिंग के दौरान कागज मांगने पर झगड़ा किया, पुलिस वालों से बदसलूकी की। दिल्ली से सटे नोएडा में बाइक लूटकर भाग रहे बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। यूपी के संभल में भी पशु तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, फायरिंग में एक पशु तस्कर जख्मी, 2 गए फरार। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, चट्टान का हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरा, कई जगह आवाजाही बंद। यूपी के बहराइच में तेंदुए को देखने उमड़े लोगों ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, तेंदुए ने एक बच्ची को जख्मी किया था, बाद में वन विभाग की टीम ने काबू किया। अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर का राष्ट्रपति ट्रंप से अलग सुर, हिंसा पर काबू पाने के लिए सेना उतारने के बयान का विरोध। अमेरिका में अश्वेत शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के मामले में 4 पुलिसकर्मियों पर 2nd डिग्री हत्या का आरोप तय हुआ है। गले पर पैर रखने का वीडियो वायरल होने के बाद भड़की थी हिंसा। जॉर्ज फ्लॉयड नाम के अश्वेत शख्स की मौत पर वाशिंगटन डीसी में तनाव बरकरार, व्हाइट हाउस के पास फिर प्रदर्शन, लोगों का प्रदर्शन जारी। मिनियापोलिस में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है, वर्जीनिया में सड़कों पर लोग उतरे। लंदन में भी हजारों लोग सड़क पर उतरे, अमेरिका में हुई मौत का किया विरोध, प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हाथापाई। अमेरिका में हुए अश्वेत शख्स की मौत का फ्रांस में भी विरोध हुआ है, अमेरिका में नस्ली भेदभाव का आरोप लगाते हुए लोगों ने नारेबाजी की। अमेरिका और चीन के बीच और बड़ी तल्खी, ट्रंप प्रशासन 4 चीनी एयरलाइंस के विमानों की उड़ान पर लगाएगा रोक।
WHO ने फिर से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के ट्रायल को मंजूरी दी है। विशेषज्ञों ने सिफारिश की। मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पर न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में उठाए गए सवाल। एक स्टडी में कोरोना के इलाज में ज्यादा असरदार नहीं बताया गया। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन जमा करने की तारीख 22 जून तक बढ़ाई है। हार्दिक पांड्या ने पहली बार ऑल टाइम IPL टीम का किया चुनाव, खुद को भी टीम में किया शामिल। जुलाई से लौट सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड का ऐलान। SBI और ICICI बैंक ने सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दरों में कटौती की, बचत पर कम मिलेगा रिटर्न। अमिताभ और जया बच्चन ने मनाई शादी की 47वीं सालगिरह। बिग बी ने सोशल मीडिया पर शेयर की अपनी शादी की तस्वीर। सुष्मिता सेन की डेब्यू वेब सीरीज आर्या का ट्रेलर जल्द, 5 साल बाद एक्टिंग में कर रही हैं वापसी। प्रियंका चोपड़ा की बहन अमीरा को मिली रेप की धमकी, महिला आयोग और साइबर पुलिस ने शिकायत।